नमस्कार फ्रेंड, मैं विजयलक्ष्मी अपने चैनल में आपका स्वागत करती हूँ और आशा करती हूँ कि आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपना काम मन लगाकर कर रहे होंगे। क्या परिस्थितियाँ होती होंगी जब हम सबके होते हुए भी खुद को अकेला महसूस करते हों। ये कितनी पीड़ादायक स्थिति होती है ना? कि सब कोई है लेकिन आपको लगता है कि आपके साथ कोई नहीं है, आप निहायत अकेले हैं, आपकी बात को कोई समझ नहीं रहा है। और मुझे लगता है कि ये बहुत ज़्यादा कष्ट देता है। और उसमें भी अगर आके कोई 4 बात बोल जाए, तो वो तो मतलब विष का काम कर देता है पूरे दिमाग को तहस-नहस कर देगा। और ऐसी स्थिति लगभग सबके साथ होती है। और जब आदमी इस स्थिति में होता है, तो वो बहुत कभी-कभी गहरे अवसाद में भी चला जाता है। और ऐसा क्यों होता है? पहले इस पर बात करते हैं। तो जनरली मैंने भावनात्मक तौर पर उन्हें टूटते हुए देखा है, जिनके साथ कभी कोई घटना हुई होती है। बचपन में माता-पिता की उपेक्षा रहती है, घर में कलहपूर्ण वातावरण होता है और कुछ उनके साथ कुछ व्यक्तिगत तौर पे कुछ गलत हो चुका होता है। ऐसे लोग डर जाते हैं, वो हर बात पे डरने लगते हैं। और ख़ास करके वो बच्चा जिसे बचपन में प्यार ना मिला हो, वो आजीवन प्यार के तलाश में ही घूमता रहता है। और हकीकत बता दूँ, मिलता कहीं नहीं है। ये एक ऐसी तलाश है जो उसकी अधूरी ही रहेगी, क्योंकि वो जिसके पास भी प्रेम की उम्मीद लेके जाएगा, वो उसकी परिस्थितियों का फ़ायदा उठाकर और आने वाले समय में वो भी उसके साथ छल ही करेगा और वो इंसान एक बार फिर चला जाएगा, फिर एक नए सिरे से। तो इससे बचने का उपाय क्या है? कठिन तो है, लेकिन किया जा सकता है। बेहतर होगा कि हम किसी पे विश्वास करने के बजाय अकेले रहना पसंद करें। अब अकेले रह के क्या करेंगे? तो अकेले रह के जो पुस्तकें पढ़ें, अगर कला बनाने की रुचि है तो कला बनाएँ, आपके आस-पास बागवानी है तो बागवानी करें। कुछ और भी चीज़ें क्रिएटिव करने का मन करता है वो करें। बाहर निकलने का मन है तो कुछ सीखें जाकर, ड्राइविंग सीखें, पेंटिंग सीखें, कुछ भी बेकरी का काम सीखें। लड़कियाँ ब्यूटिशियन, वो बहुत सारे काम हैं बाहर जो आप कर सकते हैं। इससे क्या होगा कि आपका मन लगा रहेगा और जब मन लगा रहेगा तो अकेलापन नहीं फ़ील होगा। और भरोसा तो किसी पे करें ही मत, क्योंकि जब आपने भरोसा किया और उसको आपकी व्यथा का पता चला, तो अगले शिकार उसके आप ही होंगे। वो आपको बहुत अच्छा शिकार करेगा। तो अपनी व्यथा आप किसी को बताएँ नहीं, अन्यथा उस समय तो आदमी चुपचाप सुन लेता है, लेकिन बाद में वो आपको अपना शिकार ज़रूर बनाएगा, कहीं न कहीं किसी न किसी रूप में इस्तेमाल ज़रूर करेगा। तो बहुत पहले रहीमदास जी ने कह दिया है ना कि रहीमन निज मन की व्यथा मन ही राखो गोय, सुनिठ लई हैं लोग सब बाँट न लई हैं कोय। तो कभी भी अपने मन की व्यथा, अपनी कमज़ोरियों को किसी के सामने ना बताएँ। कभी-कभी होता है कि हम बहुत भावुकता के क्षण में अपनी सब बातें दूसरे को बता देते हैं, लेकिन उस समय तो वो भी सुन लेंगे, लेकिन आगे वही बातें जो उन्होंने सुना है, जब कभी आपसे उनका बहस होगा, आपसे कभी उनका विवाद होगा, तो उन्हीं भावुकता के क्षण में जो अपनी कमज़ोरियाँ आपने बता दी हैं, वो उसका ब्रह्मास्त्र के रूप में इस्तेमाल करेंगे। और वो चोट तो और गहरी हो जाती है। एक विश्वासघात जैसा लगता है कि हमने इस आदमी पर विश्वास किया और ये हमारे साथ ऐसा बर्ताव कर रहा है। तो बेहतर होगा, फिर एक अलग टाइप के मानसिक अवसाद में आप जाएँगे। तो ये आप प्रैक्टिकल रहना शुरू कर दें। सब पे विश्वास करने की ज़रूरत नहीं है। काम भर का विश्वास करें जिससे ना उसका कुछ नुकसान हो, ना आपका कुछ नुकसान हो। और अपने अकेले रहना बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। आप अकेले रहने में बहुत अच्छा सोच सकते हैं, आप मेडिटेशन कर सकते हैं, कुछ अपने विचारों को आगे बढ़ा सकते हैं। खुद के साथ खुद का केयर करने का मौका मिलता है। आप अपना ध्यान दे रहे हैं, अपने बालों का ध्यान दे रहे हैं, अपने शरीर का ध्यान दे रहे हैं। इससे आपका ग्रोथ भी होगा, आपकी पर्सनैलिटी भी बढ़ेगी और किसी प्रकार के धोखे की उम्मीद भी नहीं रहेगी। तो मेरा मानना है कि जब आप कमज़ोर पलों में हो, तो आपका अकेले रहने का मतलब ये नहीं कि आप किसी से बात मत करिए, लेकिन किसी से सारी बात मत करिए। बात करिए, लेकिन अपनी व्यथा किसी को मत बताइए। व्यथा के तौर पर आप अकेले ही रहिए, वही आपके लिए उचित होगा और वही आपके लिए सुरक्षित होगा। इन्हीं बातों के साथ मैं वीडियो समाप्त करती हूँ। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर करिएगा। नमस्कार।